हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर 10 से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है हमको y इक्वल टू साइन ऑफ log x दिया हुआ है। ठीक है, हमको फाइंड करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो चलिए, सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। वी गेट, जब आप एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिलता है dy बाई dx। ठीक है, तो dy बाई dx का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो sin ऑफ log x का क्या हो जाएगा cos ऑफ log x। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको डिफरेंशिएट किसका करना पड़ेगा, log x का। ठीक है, तो log x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1 बाय x। इसी को हम लिख सकते हैं cos ऑफ log x अपॉन कितना हो जाएगा x। तो ये था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। इसको लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब फिर से इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां है cos log x अपॉन x है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमको पता है जो बेसिक रूल होता है, जब कोई भी फंक्शन fx अपॉन gx के रूप में होता है तो हम लोग यूज करते हैं कोसेंट रूल का। ठीक है, तो थोड़े देर के लिए हम ऊपर वाले को मान लेते हैं ये फर्स्ट फंक्शन है और नीचे वाला जो है वो क्या है, मेरा सेकंड फंक्शन है। ठीक है, ऊपर वाला fx हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा gx हो जाएगा। तो कोसेंट रूल का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट में क्या करते हैं, जो सेकंड फंक्शन गिवन है उसको छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब cos log x का हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शन में जो है cos log x उसको छोड़ना है, अब फिर नेक्स्ट डिफरेंशिएट करना है सेकंड फंक्शन में जो गिवन है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय जो सेकंड फंक्शन है उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली यहां से आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा x इनटू, अब cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, तो माइनस को हम सामने में लिख देते हैं माइनस साइन, और यहां पर हो जाएगा log x, और इस log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा 1 बाय x। ठीक है, फिर माइनस यहां हो जाएगा cos log x इनटू इस x का करेंगे तो 1, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा x स्क्वायर। यहां से ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आपको मिल जाएगा डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन ऑफ log x, माइनस साइन ऑफ log x, फिर माइनस यहां से हो जाएगा आपका cos ऑफ log x, और अपॉन कितना हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो यहां से माइनस को कॉमन लेने के बाद, अगर आप यहां से माइनस कॉमन लेते हैं तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस, फाइनली रिजल्ट आपको माइनस देगा। क्लियर है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू, क्वेश्चन है y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। ठीक है, आपको प्रूफ करके लाना है डी स्क्वायर, मतलब दिखाना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। ठीक है, ये चीज हमको प्रूफ करके लाना है। तो चलिए कुछ नहीं है, पहले फर्स्ट फंक्शन इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये जो y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो आपको जो dy बाई dx का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5 यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, तो यहां माइनस सामने में लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस 5 sin x, फिर माइनस 3 यहां कांस्टेंट है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। ठीक है, तो फाइनली जो dy बाई dx का वैल्यू मिला वो माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x। क्लियर हो गया। अब आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो लिखिएगा अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस 5 यहां पर कांस्टेंट हो जाएगा, और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस यहाँ 3 कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin x होगा, तो माइनस, अच्छा एक बार लिख देते हैं यहाँ पर माइनस sin x। अब क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। तो फाइनली आपको मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू माइनस 5 cos x और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका 3 sin x। अब यहां से क्या करना है, माइनस को कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, अगर आप माइनस कॉमन निकालते हैं तो यहां हो जाएगा प्लस में 5 cos x, और यहां हो जाएगा माइनस में 3 sin x। अब ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन, ये यहां पर जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया
ओरिजिनल में वही फंक्शन हमको क्वोशिएंट के रूप में गिवन था, y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। क्या इस टोटल के बदले में इस y को लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस y, माइनस पहले से और इसके बदले में, इस टोटल के बदले में हम क्या लिखे हैं? y लिखे हैं, ठीक है। तो फाइनली अगर इस माइनस y को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर लाएंगे, जैसे इस माइनस y को इधर लाएंगे, तो फाइनली यहां क्या हो जाएगा? प्लस y, और रिजल्ट क्या देगा? 0, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है y इक्वल टू cos इनवर्स x, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, हमको बोला है फाइंड d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, फाइंड करना है d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y एलोन, मतलब जो होना चाहिए y के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। जो आंसर आना चाहिए वो किस फॉर्म में आना चाहिए? y के फॉर्म में आना चाहिए। तो इसको करने का तो बहुत सारा तरीका है, सिंपल तरीका हम देखते हैं यहां से क्या है, y इक्वल टू cos इनवर्स x, ठीक है। अगर यहां से अगर हम x निकालना चाहें तो cos इनवर्स अगर इधर आएगा तो सिंपली क्या हो जाएगा? cos के फॉर्म में होता है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? ये चीज फाइंड करना है, आपको याद रखिएगा, ठीक है। डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर निकालना है, वो भी होना चाहिए y के टर्म में। तो मान लेते हैं ये क्वेश्चन की मानता लेट y इक्वल टू cos इनवर्स x, देन यहां से आपको क्या मिलेगा? x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू सिंपली लिख सकते हैं, यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos y, या फिर इसी चीज को लिख सकते हैं cos y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इस cos इनवर्स को इधर लाए तो क्या हो गया? cos y और इक्वल टू क्या हो गया? x। अब समझ लीजिए कि ये फंक्शन है, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, किसके रिस्पेक्ट में? तो x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए cos y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस sin y, लेकिन डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहां पर y है तो y का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, और y का डिफरेंशिएशन यहां पर क्या हो जाएगा? dy बाय dx, ठीक है। अब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो रिजल्ट कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर हो गया? तो यहां से अगर dy बाय dx निकालना चाहें हम तो dy बाय dx का वैल्यू कितना आएगा? माइनस 1 बाय sin y, और इसी चीज को लिख सकते हैं माइनस cosec y। ये क्लियर हो गया? अब इस dy बाय dx का वैल्यू कितना हो गया? माइनस cosec y। अब इसको आप फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। तो यहां लिखिएगा अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में करना है? तो फिर से x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो यहां से निकल जाएगा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू, देखिए माइनस है, माइनस को रहने दीजिए, ठीक है। अब हमको डिफरेंशिएशन करना है सिर्फ किसका? cosec y का। तो cosec y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस cosec y इनटू क्या होता है? cot y। ये क्लियर हो गया? अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? x के रिस्पेक्ट में, और यहां पर क्या है? y है। तो फाइनली लास्ट में हमको क्या लगाना पड़ेगा? यहां पर dy बाय dx। क्लियर हो गया? अब यहां ध्यान से देखिए, ये माइनस और ये माइनस मिलके तो प्लस हो गया, तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा cosec y इनटू ये हो गया cot y, और यहां पर dy बाय dx है, तो देखिए dy बाय dx का वैल्यू कितना निकाले थे? माइनस cosec y, तो यहां पर dy बाय dx की जगह लिख सकते हैं माइनस cosec y। अब इसी को सिंपलीफाई कीजिएगा तो रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा? cosec स्क्वायर y इनटू क्या हो जाएगा? cot y। ये cosec और cosec मिलकर क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर y इनटू cot y। तो ये फाइनली मिल जाएगा हमको d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या गिवन है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में है y इक्वल टू एक फंक्शन गिवन है 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ठीक है। अब हमको प्रूफ करके लाना है, मतलब शो करना है कि x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू होना चाहिए 0, ठीक है। ये चीज हमको शो करके लाना है कि x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर y2 और y1 का मतलब समझिए, y1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और y2 का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब फाइनली जो फंक्शन गिवन है उसको हमको कितने बार डिफरेंशिएट करना है? 2 बार डिफरेंशिएट करना है, और जो वैल्यू है उसको यहां पर बैठा देना है, रिजल्ट में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब पहले dy बाय dx का वैल्यू निकालते हैं। तो dy बाय dx का वैल्यू क्या आएगा? 3, तो यहां कांस्टेंट है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin, तो यहां पर माइनस ये हो जाएगा मेरा sin log x, ठीक है। और नेक्स्ट इस log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 बाय x प्लस 4 कांस्टेंट, यहां sin log x है तो sin का डिफरेंशिएशन
कॉस, ये हो जाएगा log x, और नेक्स्ट log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ये चीज क्लियर। अब ध्यान से देखिए यहां पर ये दोनों से क्या टोटली 1/x कॉमन ले सकते हैं, तो इसी dy by dx को या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, dy by dx इक्वल टू -3 sin log x प्लस 4 cos log x, और पूरे का बट्टा में भी तो x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ भी 1/x यहाँ भी 1/x है। टोटल का अगर एलसीएम निकाल सिंप्लीफाई करेंगे, इस टोटल के बदले में x यहाँ भी x, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है, तो लिखिएगा अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, d2y/dx² इक्वल, तो फिर से बात उठता है, ऊपर वाले को आप फर्स्ट फंक्शन मानिए, नीचे वाले को आप सेकंड फंक्शन मानिए, ठीक है। अब उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए बाय यूजिंग कोसेंट रूल। तो कोसेंट रूल क्या बोलता है, पहले सेकंड फंक्शन को छोड़ दीजिए, मतलब x को छोड़ देते हैं, फिर आपको डिफरेंशिएट करना है किसको, ऊपर वाले को, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे कीजिएगा, तो देखिए यहाँ -3 है, -3 रहने दें, डायरेक्ट कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, -3 रहने दिए, ठीक है। sin log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos log x, और इस फिर log x का करेंगे तो 1/x, क्लियर हो गया। फिर प्लस यहाँ 4 कांस्टेंट, फिर cos log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin log x, ठीक है, और फिर इस log x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x। तो ये आपका टोटल निकल गया, ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो गया, नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। फिर फॉर्मूला का क्या होता है, माइनस। अब क्या करेंगे, जिसको डिफरेंशिएट किया आप उसको छोड़ेंगे, मतलब ऊपर वाला जो -3 sin log x है उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा -3 sin log x और प्लस यहां हो जाएगा 4 cos log x हो जाएगा, ठीक है, इसको छोड़ दिए, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय नीचे टोटल में क्या हो जाएगा x का होल स्क्वायर, क्लियर है, क्योंकि नीचे का होल स्क्वायर करते हैं। अब आप इसको टोटल को सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो देखिए ध्यान से, यहां पर 1/x है, यहां भी 1/x है, ठीक है। अब अगर इस 1/x को कॉमन निकालते हैं तो बाहर वाले से x से ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, क्लियर हो गया। 1/x को कॉमन निकालेंगे तो यहां हो जाएगा x × 1/x, तो कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। या फिर सोचिए कि इस x को अंदर लेके जाएंगे तो यहां कटेगा, और ये वाला x इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, यहां से कैंसल आउट हो जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे ऊपर में लिखते हैं यहां पर, ठीक है, ये dy by dx का वैल्यू यहां पर क्या आया, d2y/dx², ठीक है। अच्छा, ये dy by dx तो सिंपली याद रखिएगा y1 भी लिख सकते हैं, और ये d2y/dx² को क्या लिख सकते हैं, y2, तो d2y/dx² को क्या लिख सकते हैं, y2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या बचा, -3 cos log x, -3 cos log x, फिर देखिए यहां माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -4 sin log x, क्लियर हो गया। फिर यहां देखिए माइनस और माइनस प्लस, यहां कितना हो जाएगा 3 sin log x, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -4 cos log x, ठीक है, और टोटल का डिवाइडेड में कितना हो जाएगा x का स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब इसको मिटा देते हैं, हाँ। अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर में यहां पर -3 cos log x है, यहां -4 cos log x है, तो -3 और -4 मिलकर कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम यहां लिख रहे हैं, ठीक है, इसको रखना जरूरी क्योंकि यहां पर पुट करेंगे इसीलिए, ठीक है। तो जो y2 का वैल्यू आएगा ना, y2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 और -4 कितना हो जाएगा, -7 cos log x, क्लियर हो गया। अब यहां -4 और +3 कितना हो जाएगा, -sin, ये हो जाएगा log x, ठीक है, और डिवाइडेड में कितना हो जाएगा x का स्क्वायर, क्लियर हो गया। तो ये y1 का वैल्यू हो गया, और ये क्या हो गया y2 का वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यू को y1 और y2 का कहां पुट करना है, मेन, जहां पर दिखाना था कि ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलिए मेन में पुट करके देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो आप यहां लिख लीजिएगा जितना, इसको फिर से लिख लीजिएगा x² y2 + x y1 बराबर, यहां पर क्या आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए, ठीक है। सिंस इतना बराबर क्या आएगा, ध्यान से देखिए, ठीक है, यहां पर लिख रहे नीचे में, ठीक है। तो x² है तो x² तो रहेगा, y2 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, -7 cos log x -sin log x, और डिवाइडेड बाय कितना, x²। ये x² और y2 का वैल्यू जो लाए थे, ठीक है,
फिर प्लस प्लस x इंटू y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आए थे -3 साइन log x अब प्लस 4 cos log x, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना x। ये क्लियर हो गया। अब इसका जरूरत नहीं, ठीक है। अब लास्ट में प्लस कितना बोला है प्लस y, ठीक है, तो अब लास्ट में लिख दीजिए प्लस y का वैल्यू जो फंक्शन में गिवन उसी को लिखना है 3 cos log x प्लस यहां से हो जाएगा 4 sin log x। क्लियर हो गया, ठीक है। अगर कहीं लिखने में मिस्टेक हो जाता है तो उसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अच्छा यहां पर x का स्क्वायर होगा, ठीक है, यहां पर क्या होगा x का स्क्वायर -7 cos log x sin log x अपन क्या लाए थे x स्क्वायर लाए थे, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां से ये x स्क्वायर कैंसिल, यहां से ये x और x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा -7 cos log x sin log x और ये -3 sin log x और फिर बच गया प्लस 4 cos log x प्लस 3 cos log x अब प्लस 4 sin log x, ठीक है। अब टोटल को ध्यान से देखिएगा, यहां पर -7 cos log x है, ठीक है, यहां पर क्या है -7 cos log x है, क्लियर है। यहां पर 4 cos log x और प्लस 3 cos log x मिलके 7 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, क्लियर हो गया। फिर यहां पर देखिएगा ये -3 और ये -1 मिलके -4 sin log x, यहां प्लस 4 sin log x कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट कितना आ गया 0, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या गिवन है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा अब ध्यान से कीजिएगा तो इजी बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास y इक्वल टू a e का पावर mx प्लस b e का पावर nx, ठीक है। हमको शो करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n डी वाई बाई डी एक्स प्लस m n y इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n डिवाइड प्लस m n y, ठीक है। तो ये चीज आपको प्रूव करके दिखाना क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहां से पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx का वैल्यू क्या निकलेगा a e का पावर mx का डिफरेंशिएशन a e mx हो जाएगा और फिर mx का कीजिएगा तो कितना होगा m होगा, तो उसको सामने में लिख देंगे, ठीक है। प्लस सेम प्रोसेस b e nx का कीजिएगा तो b n into e nx आ गया, क्लियर है। यहां पर पहले e का पावर nx का कीजिएगा तो e nx हो जाएगा, फिर nx का कीजिएगा तो क्या होगा n होगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। तो ये आपका निकल गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको आप फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, तो यहां से ए एम तो कांस्टेंट होगा, सेम प्रोसेस ई एम एक्स का, फिर से ई एम एक्स और एम एक्स का जाएगा तो क्या आएगा एम, तो यहां क्या हो जाएगा ए एम स्क्वायर इनटू ई एम एक्स और प्लस यहां हो जाएगा आपका बी एन स्क्वायर ई एन एक्स, ठीक है। तो ये दोनों निकल गया। अब इसी चीज को हम लोग बोलते हैं y1 और इसको क्या बोलते हैं y2। अब इसको यहां पर बैठा दीजिए, ठीक है। तो देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो ये, तो हम यहां पर डायरेक्ट पुट करें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वैल्यू क्या लिखेंगे ए एम स्क्वायर ई एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स, क्लियर हो गया। ये निकल के डी स्क्वायर वाई, फिर माइनस माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है ए एम ई एम एक्स प्लस बी एन ई एन एक्स, क्लियर हो गया। और फिर लास्ट प्लस प्लस नीचे लिख रहे हैं एम एन और वाई, वाई का वैल्यू क्या है जो क्वेश्चन में गिवन ए ई का पावर एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स, क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, देखिएगा ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई कीजिए 0 अपने आप आ जाएगा। तो ये तो जैसा है उसी तरह से रहेगा ए एम स्क्वायर ई एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई एन एक्स, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा इसके आगे माइनस है, तो पहले इस माइनस को m से गुना मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब याद रखिए इसके आगे माइनस है, टोटल जो है पॉजिटिव में, जो भी रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव में है। अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पहले क्या है माइनस, तो यहां क्या हो जाएगा माइनस a m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर इनटू e का पावर mx, क्लियर हो गया। फिर सेम प्रोसेस इस m को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और यहां आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा बी एम फिर यहां का n और e का पावर nx, क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट इस n को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस a m n
और फिर हो जाएगा ई एम एक्स, ठीक है। फिर यहां से माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस और बी एम एन और ई का पावर हो जाएगा आपका एन एक्स, ठीक है। और फिर प्लस यहां पर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ए एम एन ई का पावर एम एक्स और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस बी एम एन ई का पावर एन एक्स, ठीक है। अब देखिए टोटल को सिंप्लीफाई करके रिजल्ट आपका अपने आप जीरो आएगा, ठीक है। तो यहाँ ए एम स्क्वायर ए एम एक्स ए एम स्क्वायर, एक माइनस में दूसरा प्लस में कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर है, अच्छा कहीं मिस्टेक हो गया है, यहां पर मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आपका फर्स्ट में इसके साथ तो किया था तो ए एम एन तो आ गया था, ठीक है। इसको इसके साथ किए थे तो आपका आया था ए एम स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको इसके साथ किया तो बी एम एन, फिर नेक्स्ट इस एन को इसके साथ किया तो माइनस, और यहां पर अगर इसके साथ करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, देखिए ध्यान से, एन को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो एन इंटू एन क्या हो जाएगा एन का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से कीजिएगा तो मिस्टेक नहीं होगा। तो ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में, ये भी कैंसल आउट हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट यहां पर माइनस बी एम एन, यहां प्लस में बी एम एन और ई एन एक्स कैंसल आउट, यहां प्लस में है और यहां माइनस में कैंसल आउट। तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो फिर से आपका क्या देगा, जीरो रिजल्ट देगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या गिवन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको गिवन है y इक्वल टू 500 e का पावर 7x प्लस 600 e का पावर माइनस 7x, ठीक है। हमको शो करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आना चाहिए 49y, ठीक है। ये चीज हमको दिखाना है, क्लियर है। तो चलिए पहले निकालते हैं dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आएगा, dy बाई डी एक्स का वैल्यू 500 तो कांस्टेंट है, ठीक है। e का पावर 7x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 7 into e का पावर 7x, क्लियर हो गया। फिर प्लस ये तो 600 कांस्टेंट है 600, यहां e का पावर माइनस 7x कितना हो जाएगा -7 into e का पावर -7, ठीक है। इसको फिर से लिखिएगा तो कितना आ जाएगा, अच्छा 7 चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 7 कॉमन ले लीजिएगा तो भी चलेगा, नहीं भी तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ नहीं होगा, ठीक है। 3500 into e का पावर 7x और माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 4200 into e का पावर -7x, ठीक है। ये आपका निकल गया dy बाई dx। अब इसको आप फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy बाई dx अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कीजिएगा, ठीक है। तो जब फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू, यहां तो 3500 कॉमन है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर यहां से अगर आप 7 कॉमन निकालते, चलिए हम उस तरह से भी करके चलते, ये तो आएगा ही आएगा रिजल्ट, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहां से 7 अगर आप कॉमन निकालते, ठीक है, तो 7 कॉमन निकालते तो फिर से आपका क्या क्वेश्चन बनता, देखिए 500 फिर से क्या बचता 500 into e का पावर 7x बचता, और माइनस प्लस क्या होता माइनस, और यहां बचता 600 into e का पावर -7, फिर से आपका क्या आता y ही आता, क्लियर है। अब मान लेते हैं इसी को करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आप इससे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे 7 कांस्टेंट है, 7 को रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके अंदर वाला को डिफरेंशिएट कीजिएगा, 500 क्या होगा, फिर से कांस्टेंट होगा, ठीक है। देखिए अगर यहां पर करते तो ये 3500 कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर से e का पावर 7x का डिफरेंशिएशन करते तो फिर से क्या होता है 7 into e का पावर 7x, फिर -600 तो कांस्टेंट है, यहां पर करते तो क्या आता है -7 into e का पावर -7x, क्लियर हो गया। अब फिर से देखिए कि 7 7 फिर कॉमन आ रहा है, तो 7 को फिर से बाहर निकालेंगे तो 7 पहले से बाहर, अब बाहर निकालेंगे कितना होगा 49, 7 into 7 49 हो जाएगा, और आपके पास क्या बच जाएगा 500 into e का पावर 7x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहां हो जाएगा 600 into e का पावर -7x, ठीक है। अब ये टोटल किसके बराबर है, तो फिर किसके बराबर है y के बराबर है। तो आप इसी चीज को लिख सकते हैं d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 49 और इनटू ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा, क्लियर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में है e का पावर में y है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 e का पावर y into x plus 1 इक्वल टू 1 है। हमको प्रूव करना है कि d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए dy बाय dx का होल स्क्वायर, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। पहले इसको फर्स्ट
में इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो यहाँ पर देखिएगा e का पावर y इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो क्या हम इसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? ई वाई को फर्स्ट फंक्शन मानिए और एक्स प्लस वन को क्या मानिए? सेकेंड फंक्शन मानिए, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, e का पावर y, इसको तो छोड़ दिए, अब x प्लस वन का डिफरेंशिएशन कीजिए। x का क्या होगा 1 और 1 का क्या होगा 0, तो इनटू में फाइनली क्या है 1 फिर प्लस। अब नेक्स्ट क्या करना है, x प्लस वन को छोड़ना है। अब ई वाई का डिफरेंशिएशन, अब याद रखिए किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो ई वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई वाई और इनटू क्या हो जाएगा dy by dx, ठीक है, और प्लस इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। अब यहां से ध्यान दीजिए, यहां से ई वाई क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, या फिर इस प्लस ई वाई को उधर लेके जाइए तो माइनस ई वाई हो जाएगा, और ये टोटल इनटू में डिवीजन में ई वाई कैंसिल आउट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां से आप क्या कीजिएगा, ई वाई कॉमन निकालिएगा, यहां बचेगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 इनटू ये हो जाएगा dy by dx और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इस टर्म को नीचे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटली 0 हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 इनटू dy by dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इस प्लस 1 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 इनटू dy by dx इक्वल टू -1, और यहां से आप अगर dy by dx का वैल्यू निकालिएगा तो dy by dx का वैल्यू आएगा -1 by x प्लस 1, ये निकल गया dy by dx का वैल्यू, ठीक है। हाँ ठीक है, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा, करके क्या था, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब फिर से आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इससे पहले हम बता चुके हैं आपको कि 1 by x का डिफरेंशिएशन होता है -1 by x स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, माइनस को तो छोड़ देते हैं। अब ये जो 1 by x प्लस 1 है ना, इसको समझ लीजिए कि ये 1 by x के फॉर्म में ही है, ठीक है। तो इसका भी माइनस था, माइनस पहले लिख लिए। अब इस 1 by x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1 by x का -1 by x स्क्वायर होता है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख ही सकते हैं, ठीक है। इसका पावर में कुछ नहीं है तो 1 मान के चलिएगा, 1 by x प्लस 1 पावर में 1 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x प्लस 1 का पावर -1 हो जाएगा, तो -1 into x प्लस 1 का पावर -2 n x n -1, तो -1 में 1 घटाइए द्विगुना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 by x प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 by x प्लस 1 का होल स्क्वायर, कंप्लीट। अब याद कीजिए कि dy by dx का वैल्यू हमको मिला कितना था, तो dy by dx का वैल्यू हमको कितना आया था, dy by dx का वैल्यू आया था -1 by x प्लस 1, ये चीज आया था, ठीक है। अब यहां आ रहा है 1 by x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या इसी चीज को ध्यान से देखिएगा, क्या इसी चीज को हम ये नहीं लिख सकते -1 by x प्लस 1 और इस टोटल का होल स्क्वायर। देखिए अगर इसको होल का स्क्वायर करेंगे तो फिर से वही आएगा कि नहीं आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। अब इसके बदले में हम dy by dx लिख सकते हैं, तो फाइनली हो जाएगा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा dy by dx का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। चलिए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर गिवन है और हमको प्रूफ करके लाना है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू y2 प्लस 2x इनटू x स्क्वायर प्लस 1 y1 और इक्वल टू कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर है ये y1 और y2 का मतलब क्या होता है, y1 का मतलब dy by dx और इस y2 का मतलब d स्क्वायर y by dx स्क्वायर है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy by dx का वैल्यू कितना है, इसी dy by dx को हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं y1 लिखते हैं, क्लियर है। तो पहले tan इनवर्स x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पहले डिफरेंशिएशन करते हैं पावर का, x का पावर n के फॉर्म में। अगर इस tan इनवर्स x को अगर हम x मान के चले तो x का पावर 2 होगा और x का पावर 2 का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, ठीक है। और फिर नेक्स्ट डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, tan इनवर्स x का, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 by 1 प्लस x स्क्वायर, और इसी चीज को आप लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो y1 का वैल्यू आ गया। अगर इसी 1 प्लस x स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा y1 into 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस 1 प्लस x स्क्वायर को y1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब फिर से आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो लिखिएगा अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर आप इसको कीजिएगा प्रोडक्ट रूल में, y1 फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस x स्क्वायर आपका क्या होगा सेकंड फंक्शन, तो आप फर्स्ट फंक्शन को मानते हैं, अच्छा चलिए इसे 1 प्लस x स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और y1 को क्या मानते हैं सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन आप समझ लीजिए कि 1 प्लस x स्क्वायर को ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट में है आप किसी एक दोनों में से किसी एक को फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 1 प्लस x स्क्वायर
ब्रेक छोड़ दिए इसको, ठीक है। y1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो y2। dy by dx का डिफरेंशिएशन होता है d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, और उसी d स्क्वायर y by dx स्क्वायर को हम लिखते हैं y2, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्लस, अब ये y1 को तो छोड़ देंगे, ठीक है। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 का तो 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, क्लियर है। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है। अब यहाँ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब ये टोटल के साथ मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखिएगा। तो पहले इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इनटू y2 हो जाएगा, फिर प्लस, अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, देखिए ये टोटल के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपका 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू y1 और बराबर कितना हो जाएगा 2। तो आपको यही चीज प्रूव करके लाना था, ठीक है। तो आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।